हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उनसे को बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है डेली। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए जीके चीज की सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे इसी टाइम मुझे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, और ये आपको जो है शाम को 4 बजे भी आपको एक क्लास देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे भी आपको जुड़ना है। कला वर्ग की क्लास रहती है, उसके बाद शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तारीख को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी देखें तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपका अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आएगा आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो ठीक है, इतना काम कर लेंगे तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक देखिए यूपी बीएड और झारखंड बीएड का फॉर्म आ चुका है, तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके अपना फॉर्म जो है सबसे पहले उसको भरिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखेंगे। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, सड़ता नहीं है, क्योंकि बताइए। शहद जो होता है जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है और सड़ता भी नहीं है, क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि वह जो है उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु जो है सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, इसके वजह से। ठीक है, उच्च परासरणीय सामर्थ्य घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु जो है सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। शहद में पानी की मात्रा न के बराबर होती है, इसलिए जीवाणुओं का जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से शहद जो है आपका सड़ता नहीं है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर। कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? बताइए। कम तापमात्रा पर शीशा जो है निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो श्रेष्ठ चालक के रूप में, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, श्रेष्ठ चालक के रूप में कम तापमात्रा पर जो है शीशा क्या करता है, बर्ताव करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां प्रश्न। क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। अकबर का मकबरा जो है आगरा के आगरा से जो है 4 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और इसका निर्माण जो है कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था, लेकिन इसके पूरा होने के पहले ही अकबर की जो है मृत्यु हो गई। बाद में इसे जो है उनके पुत्र जहांगीर ने पूरा करवाया। और यहाँ जो है यह मकबरा जो है हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध एवं जैन कला का एक सर्वोत्तम क्या है, मिश्रण है। यह जो है 5 मंजिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। पंडित भीमसेन जोशी जो है महाराष्ट्र राज्य के एक प्रख्यात क्या है, भारतीय गायक हैं, जिनका संबंध आपका हिंदुस्तानी संगीत शैली में जो है शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, यह एक संगीत शैली में ख्याल गायिका के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल आपका 2 वर्षों का होता है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 31, 31वां प्रश्न। क्या देगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बताइए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध है किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32वां प्रश्न। पूछा गया आपका, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा? बताइए। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों निर्यात सस्ता और आयात जो है महंगा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और आयात जो है महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो मतलब
बाहरी देश की मुद्रा में अपनी मुद्रा का जो है मूल्य कम हो जाता है। मतलब अगर हमको बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा तो हमें जो है 1 रुपये के बदले वहाँ पे 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हुआ कि आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 33वां प्रश्न क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सल्फर अधातु। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, सल्फर अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है। सल्फर एक आपका अधातु यानी कि नॉन मेटल है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र आपका एसेट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 34 नंबर क्या देगा, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से किसका मापन किया जा सकता है? जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से जो है किसका मापन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देश का आर्थिक विकास। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से जो है देश के आर्थिक विकास का जो है मापन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 35 नंबर, रागिनी किस राज्य का लोकप्रिय गीत शैली? बताइए, रागिनी किस राज्य का लोकप्रिय गीत शैली है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरियाणा का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका है 36वां प्रश्न सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? बताइए, कौन सी सीमा रेखा जो आपकी रेड क्लिफ सीमा रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत तथा पाकिस्तान के बीच की रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा 1947, ये जो है सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची थी। ठीक है, चलिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच में आपकी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 37 नंबर, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताइए, दीपिका कुमारी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जिम्नास्टिक है या तीरंदाजी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीरंदाजी से। ठीक है, दीपिका कुमारी झारखंड की खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है शीर्ष क्या है तीरंदाजों में से एक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 38 नंबर, इबोला शब्द का, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द से हम समझते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। इबोला एक विषाणु जनित रोग का नाम है जो पश्चिमी अफ्रीका में इबोला नामक बीमारी काफी फैली थी जो कि विषाणु द्वारा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 39 एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का जो विषाणु है किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रक्त में टी कोशिका की। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का विषाणु मानव शरीर में इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यूनो सिस्टम को सुरक्षित करने वाली टी सेल्स होती हैं, अतः टी सेल्स की वृद्धि को जो है यह प्रभावित करता है। क्लियर है। अगला है आपका है 40वां प्रश्न, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरकों नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपर फॉरेस्ट। ठीक है, सुपर फॉरेस्ट जो आपका नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को, क्योंकि सुपर फॉरेस्ट उर्वरक के रासायनिक संगठन में नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता है, जबकि शेष सभी के उर्वरक के रासायनिक संगठन में जो है नाइट्रोजन का तत्व पाया जाता है। ठीक है, अतः ये सभी जो है नाइट्रोजन के यौगिक हैं, सुपर फॉरेस्ट नाइट्रोजन का यौगिक नहीं है। अमोनिया सल्फेट यूरिया और अमोनिया में जो है आपके नाइट्रोजन पाया जाएंगे, सुपर फॉरेस्ट में आपका नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके वजह से आपका क्या है नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 41 नंबर, क्या देगा, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर क्या होगा? बताइए, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर क्या होगा, गैस में आणविक गति घटने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, परम ताप शून्यतम संभव्य ताप है तथा इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। इस ताप पर जो है गैसों में अणुओं को गति घटते हुए शून्य तक हो जाती है। ठीक है, इसका मान जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे केल्विन में जो है व्यक्त किया कर सकते हैं।
चलिए कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 42 नंबर। क्या देगा, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कवि संत कबीर का जन्म जो है और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संत कबीरदास का जन्म जो है लगभग 14वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। कबीर भारतीय रहस्यवादी कवि थे। वे जो है हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानवाणी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को जो है गहरे स्तर तक प्रभावित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 43 नंबर। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए, नियॉन लैम्प का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। नियॉन लैम्प का आविष्कार आपका जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया है। नियॉन लैम्प छोटे आकार का गैसीय डिस्चार्ज लैंप है। जब इलेक्ट्रोडों पर पर्याप्त वोल्टेज लगाया जाता है तो गैस मिश्रित होकर पर्याप्त धारा बहती है, तो इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, अगला आपका 44 नंबर। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान के द्वारा रखी गई थी, किसके? बताइए, लखनऊ घराने की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद बख्शू खान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। लखनऊ घराने की जो नींव है उस्ताद बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से जो है इसका उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बताइए, तो यह जो है इंडोनेशिया का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर स्थित आपका इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया देश के क्या है, करीब है, निकटतम है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, और इसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है, और इस पर जो है लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है अंडमान और निकोबार। कितने? तो 572 छोटे बड़े जो है टोटल द्वीप वहां पे हैं। ठीक है, अगला है आपका है 46 नंबर। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स जो आपकी अर्जेंटीना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 47 नंबर। रिक्त स्थान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में आपका स्थित है, और यह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताइए, इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल की अगर बात करेंगे तो इम्फाल जो आपका मणिपुर की। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इम्फाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी आपकी इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी इम्फाल है। इसका क्षेत्रफल जो है 22,347 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, और इस राज्य का गठन आपका 12 जनवरी 1972 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 49वां। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है? बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। कर्क रेखा देखिए भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह जो है भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, गांधीनगर, रांची और अगरतला भुवनेश्वर राज्य क्या है, अगरतला भुवनेश्वर राज्यों की राजधानियों में से भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 50 आखिरी नंबर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है साथियों 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट पे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर आए हैं अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।